रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार से शहादत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर समेत सवार तमाम अफराद भी शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर के मलबे से जिंदगी कोई निशानी नहीं मिली। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा खोइलर गांव के करीब से मिला। ईरानी नायब सदर बराए इंतजामी उमूर मोहसिन मंसूरी ने भी शहादत की तस्दीक की है। जाए हादसा पर मैयतों की तलाश जारी है। इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान के 8वें सदर थे। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी मशरकी आज़रबाईजान सूबे में डैम की इफ्तिताह के बाद ईरानी शहर तबरेज जा रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबर अबूरी सदर का मनसब संभालेंगे। अदलिया के सरबराह पार्लियामेंट के स्पीकर और नायब सदर पर मुश्तमिल कौंसिल 50 दिनों के अंदर सदर के इंतखाब का इनेकाद करेगी। ईरानी हुकूमत बोर्ड ने इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद हंगामी इजलास बुला लिया। सरकारी बयान में कहा गया कि मुल्क के इंतजामी अमूर में किसी किस्म का खलल नहीं पड़ेगा। हुकूमती वफ्द के बयान में इस बात का तज़किरा किया गया। इब्राहिम रईसी ने अवाम की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश किया। रोज़ा अमाम रज़ा पर स्याह झंडा लहरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर की शहादत पर एक रोज़ा शोक का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से इस होलनाक नुकसान पर ईरानी कौम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अल्लाह शहीद की रूह को जन्नतुल फिरदौस में सुकून अता फरमाए। अजीम ईरानी कौम रिवायती हिम्मत के साथ इस सानिहा पर काबू पा लेगी। आलमी रहनुमाओं का भी हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी का कहना है कि मुस्लिम उम्मा के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी ईरानी सदर के अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और उनके रफ़क़ा के इंतकाल पर ईरान के अवाम से ताज़ियत करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना है कि सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दिली रंज और सदमा हुआ। ईरानी हुकूमत और अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इब्राहिम रईसी की शहादत ईरान के लिए नाकाबिले तिलाफी नुकसान है। ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जाएगा। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर अता तालर ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बशकीक से तलबा को लेकर चौथी परवाज़ पाकिस्तान पहुँची। 540 तलबा किर्गिस्तान से वतन वापस पहुँच चुके। अता तालर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हालात बेहतर होने पर तलबा को वापस भेजने की कोशिश करेंगे। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर खारिजा हाकान फैदान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क वज़ीर खारिजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। हीट स्ट्रोक के पेश नज़र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तातीलात का ऐलान कर दिया। तमाम निजी और सरकारी अदारे 25 मई से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जिन स्कूलों में इंतखाबात जारी हैं वहाँ तलबा की हिफाजत और ठंडे पानी की दस्तियाबी समेत तमाम सहूलियात का ख्याल रखने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स के सरबराहान की इम्तिहानी हॉल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन ने मुरासला जारी कर दिया। इम्तिहानी हॉल में तलबा और सुपरवाइजरी स्टाफ का मोबाइल ले जाना भी ममनू करार दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में खुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती के केस की समाअत जुमे तक जजेस तैनाती रिपोर्ट पेश न की गई तो वज़ीर आला पंजाब पेश हों। अदालत का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने जजेस तैनाती के लिए हुकूमत को गुज़िश्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया था। केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। शेख रशीद की लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में दरखास्त बरीयत पर फैसला महफूज। केस के सियासी बुनियादों पर बनाया गया। असद उमर बरी हो चुके, शेख रशीद की बरीयत भी मंजूर की जाए। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक की दलाइल जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने समाअत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुज़ाकरात में कर्ज प्रोग्राम के हुजम और मियाद के तयन पर बातचीत होगी। अगले माली साल के बजट अहदाफ भी तय होंगे। मुज़ाकरात की रोशनी में मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क को फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। मार्केट में 124 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 75,519 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसा कमी 278 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान से आम की एक्सपोर्ट आज से शुरू। पहला कंसाइनमेंट आम लेकर दुबई जाएगा। रवा माही सऊदी अरब, मस्कत, कतर, कुवैत और दीगर ममालिक में भी आमों की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। रवा साल आम की एक्सपोर्ट का टारगेट 1 लाख टन मुकर्रर है। $90 मिलियन ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। हुकूमत की जानिब से मकामी काश्तकारों से गंदम खरीदारी जारी। महकमे खुराक के मुताबिक 3,900 रुपए फी मन के हिसाब से 27,309 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी। मकामी काश्तकारों से मजमूई तौर पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर है।